गाइस लिखो धुन तना न न न न धुन तना न न न न धुन तना न न। अब होगा महामिलन महामिलन महामिलन। बहारो फूल बरसाओ, अपनी बेइज्जती भूल के हुलुलुलु आने वाली है, हुलुलुलु आने वाली है। गाइस जो मेरे बच्चों का सगा नहीं मैं उसकी सगी नहीं। अगर कोई मेरे बच्चों को बोले मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगी। अगर इस बार भगवान भी सामने खड़े होते ना तो मैं भगवान को भी कह देती कि भगवान जी आप गलत हो मैं सही हूँ। गाइस थालियों में फूल सज चुके हैं, कपूर की दिया रेडी हो चुका है, बाजार से मिठाई आ चुकी है, सोने चांदी गिफ्ट की तैयारी हो चुकी है। गाइस महामिलन किसी भी वक्त हो चुका है। थूक के चाटने वाले लोग चाटने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन गाइस आप बताओ हम जाएं कि नहीं जाएं, हम जाएं कि नहीं जाएं। रॉकेट पे जाने वाले गाइस गाड़ी में वापस आने वाले हैं। गाइस जो लोग ये बोल रहे थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है, इस बार मैं जिंदगी में कभी पलट के नहीं देखूंगी। मेरा ऐसा दिल दुखाया है किसी ने, ऐसा दिल दुखाया है किसी ने कि मतलब मैं जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। इतना बड़ा कांड कर दिया है। गाइस वो सब कांड कहाँ गए? ये क्या हुआ? वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए गाइस, बाहरों फूल बरस गए, रेड कारपेट बिछ गया। क्या हो गया? इन सब पे चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी की अभी वीडियो को रोक के सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना। क्या करना है? धुन तना न न न न। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। गाइज जैसे कि रिएक्शन वालों ने, मोस्टली सारे रिएक्शन वालों ने ये घोषणा कर दी थी कि बच्चा जब अपनी इस दुनिया में आंखें खोलेगा और आएगा उससे पहले महामिलन हो जाएगा। ये स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है जो जानबूझ के रची गई है। तू मुझको गाली खिला, मैं तुझको गाली खिलाता हूँ, तू मुझको बद्दुआएं दिला, मैं तुझको बद्दुआएं दिलाता हूँ। हम एक दूसरे में लड़ लेते हैं क्योंकि बाहर वाला कोई मिल नहीं रहा है, तेरा भी भला मेरा भी भला, और बाद में उल्टी सीधी दिखा के हम डॉलर छाप लेंगे। बाद में तो हमको एक होना ही है। तो गाइस एकदम से वही चीज़ वही घड़ी आ चुकी है, महामिलन की तैयारियां हो चुकी हैं। सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखा हुलुलुलुलु यूनिवर्सिटी से। गाइस आपको बताना है, मतलब आपको ऑडियंस को, कि किसी को मायके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक बात बताइए गाइस, जब रो के गए थे ससुराल तो ऑडियंस से पूछ के गए थे? जब आए थे मायके तो ऑडियंस से पूछ के आए थे? अभी 4 दिन पहले एक थंबनेल लगाया था कि मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम मेरा हो चुका है, अब मैं रॉकेट पे बैठ के जाने वाली हूँ कहीं और। तब ऑडियंस से पूछा था। लेकिन आज सुबह जब सब तैयारियां हो चुकी हैं, जिसने इतना गंदा बोला था, इतना गंदा बोला था जितना कि बड़े भाई ने भी नहीं बोला था, इतना गंदा बोला था छोटे वाले ने, उसका भी फ़ोन आ चुका है महामिलन के लिए कि बहन मैं लेने आ रहा हूँ तो तैयारी रखना। माँ का भी फ़ोन आ चुका है। देखो जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं माँ के घर जाने में कोई संकोच होता ही नहीं है। परमिशन लो मत लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि माँ के घर पे माँ बाप जब तक जिंदा है अपना अधिकार होता है, हम कभी भी पैर उठा के जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दृश्य को, स्क्रिप्ट को जिस तरीके से दिखाया गया, मेरी बेटी भगा दी, मेरी बेटी को बुरा बोल दिया, बच्चों को बुरा बोल दिया, बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए था, मतलब ऐसा स्क्रिप्ट रचा गया कि भाई कौन सी प्रलय आ गई। जो 1-1.5 साल पहले बड़े ने बोला था, जिन्हें उससे कितना गंदा कितना गंदा कितना गंदा बोल दिया था उसने, कि पूरी स्क्रिप्ट उस पर वो हो गई। आप सोचो आज महामिलन की तैयारियां हो रही हैं, फ़ोन आ गए हैं, सोने चांदी के गिफ्ट की तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले हम हुलुलुलु वाली की बात करते हैं। उन्होंने जो वीडियो डाला है गाइस, आपको ऑडियंस को उन्हें बताना है, क्योंकि गाइस सब कुछ तो आप बताते हो उनको।
गाली भी आप देते हो, सलाह भी आप देते हो, वो जाती भी आपसे पूछ के, आती भी आपसे पूछ के, सब कुछ आपसे पूछ के करते हैं, तो आपको बताना है उनको जाना चाहिए कि नहीं। तो उसमें से 70% लोगों ने मना कर दिया कि मत जाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना गाइस। सिर्फ ऑडियंस को मोहरा बनाना है कि कल को ऑडियंस गाली देने आएगी तो बोल देंगे मैंने तो वीडियो बना के बोला था, पूछा था मैंने तो, ऑडियंस पे डालने के लिए। इतनी सारा स्क्रिप्ट रचा गया, जब पूरी ऑडियंस बोल रही थी स्क्रिप्टेड है, चुप हो जाओ, चुप। नहीं गाइस, इतना गंदा बोला जितना आज तक किसी ने बोला ही नहीं। जिंदगी भर के लिए ठेस लग गई दिन में, मतलब पूरी जिंदगी ना भूलने वाली बात थी जो बोली गई थी, आज सब खत्म हो गई। मतलब रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, माला तैयार की जा रही है, बुलाया जा रहा है, अब हमको जाना पड़ेगा गाइस। पापी पेट का सवाल है, गिफ्ट भी लेने हैं ना गाइस। गाना जरूर बजा देना, बहारो फूल बरसा, ओ हुलुलुलु आने वाली है। हाँ, मतलब ऑडियंस का सी काटना है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है, ऑडियंस के सामने सब कुछ करना है। मतलब ऑडियंस का इतना मेंटल पीस खराब कर दो अपनी लड़ाइयों के चक्कर में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इनकी स्क्रिप्ट एक और जगह खुली है। कल एक माताजी ने वीडियो बनाई जिसमें गोद भराई को मोहरा बताया था कि गोद भराई हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन जब से गोद भराई हुई है तब से ही मेरी तबीयत खराब है, तब से ही मेरे को ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर गोद भराई नहीं होती तो शायद वो बीमार नहीं होती, जबकि खुद ने ही वो अपशगुन बड़ी बहू के साथ भी कर दिया, बड़ी बहू का भी गोद भर दिया। लेकिन उसी वीडियो में उसी बेड पे भंजना बैठी हुई है और वहीं पे छोटा राजकुमार भी खड़ा हुआ है, और ये उनको गालियां दिलवाने वाले काम कर रही हैं। अगर किसी का मनमुटाव होता है और किसी को पसंद नहीं आता है तो क्या छोटा राजकुमार ये वहाँ पे नहीं बोलता कि आप अपना ऐसा इस टाइप का वीडियो क्यों बना रही हो जब मैं बातों को ख़त्म कर चुका हूँ? लेकिन नहीं, अब तुम वीडियो बना लो, फिर मैं अपने कमरे में बैठ के दूसरा वीडियो बनाऊँगा कि मेरी माँ तो झूठी है, मेरी माँ को गाली दो। स्क्रिप्टेड गाइस। इवन यहाँ तक ही नहीं, दूर दूर तक के जंगलों में बैठे लोगों को भी इनविटेशन दिया जा रहा है। छोटे राजकुमार का और बहू रानी का वीडियो आ चुका है कि अब तो लल्ला आने वाला है, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, खिलाना ही पड़ेगा, हम साथ साथ हैं, गाना ही पड़ेगा। ये है, मतलब आप सोचो, छोटे राजकुमार ने वीडियो डाला है कि अब सब बातों को भूल के आगे बढ़ना है, आना है। उसमें गिफ्ट की तैयारियां हो रही है, बहू रानी बोल रही है कि गिफ्ट लाके रख दो, कैश लाके घर में रख लो, और छोटा राजकुमार बहन जी को लेने भी जाने वाला है। सोचो, जो कल तक किसी का बच्चा, अपना परिवार संभालो, कुछ लोग दोगले होते हैं, चुप रह के टारगेट करवाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो माँ के कान भर जाते हैं, मेरी माँ किसी और के इशारे पे चल रही है, जो किसी किसी कह के बात कर रहे थे ना, और जो बच्चा आने वाला है उसको किसी का बच्चा बोल रहे थे, उसको बद्दुआएं दिलवा रहे थे, जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसको बद्दुआएं दिलवा रहे थे, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये है थुकचट्टे लोग, जो लोग बोलते हैं ना कि दूसरों तुम लोग थुकचट्टे हो, तुम लोग थुकचट्टे हो, इन्हीं को बोलते हैं एक्चुअली में थुकचट्टा। इतनी बड़ी बड़ी बातें छाप दो, इतने बड़े बड़े चीज़ें दिखा दो, इतने बड़े बड़े सेंटेंस बोल दो पूरे वाईटी पे, और फिर बाद में थूक के चाट लो उसी को। मतलब 2 दिन पहले तक ऐसा सीन क्रिएट किया हुआ था कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, तू मेरी शक्ल नहीं देखेगा, मेरा तुझसे कोई रिश्ता है ही नहीं। आज बहन जी एक बात बोल रही थी, मैं जब आती हूँ ना तो लोग बोलते हैं कंटेंट के लिए आती है, बट कभी अपने बच्चों को फ्लाइट में बिठा के देखना कितना खर्चा होता है। गाइस सच में इनकी ऑडियंस इतनी गरीब है क्या, जो कभी फ्लाइट में नहीं बैठी होगी, कभी अपने बच्चों को फ्लाइट में नहीं बिठाया होगा। मतलब आज का टाइम ऐसा हो गया है जहाँ 60-70% लोग अपना टाइम बचाने के लिए पैसा नहीं देखते हैं, फ्लाइट का यूज़ करते हैं। मतलब ये फ्लाइट के खर्चे को इतना बड़ा खर्चा बता रही है कि इनका कंटेंट से उतना पैसा नहीं निकलता है जितना इनका फ्लाइट के खर्चे में खर्च हो जाता है। बताइए भला,
इतने गरीब लोग रहते हैं क्या? या फिर इनको इतने गरीब लोग देखते हैं जिनको फ्लाइट का मतलब ही नहीं पता। उन्होंने हवाई जहाज सिर्फ आकाश में उड़ते देखा है, कभी बैठे ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। हैं? इतने गरीब लोग। बहन जी एक चीज और बोल रही है गाइस, दुनिया की सबसे ज्यादा इनसिक्योर बहन है जो अपने बच्चों का, मेरे बच्चों को होना चाहिए, मेरे बच्चों को ये बोल दिया, मेरे बच्चों से ये बोल दिया, मेरे बच्चों के साथ ये कर दिया, जो इस चीज को बच्चों को मोहरा बना रही थी 10 दिन से, वो आज कह रही हैं कि अगर 2-3 बहन होती ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता, फिर कोई भी आ जाती, मैं नहीं भी आती इतनी दूर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस आपको पता है ना, एक बहन बनी थी ना, एक बहन बनाई थी ना, जिसका कन्यादान किया था ना सारे घर ने मिलके, उस वाली बहन से सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी किसको थी? उस वाली बहन से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी किसने की? उस वाली बहन को कौन अपनी ज़िंदगी से निकाल के सबसे ज़्यादा दूर फेंकना चाहता था? आप लोग बताना, क्योंकि कुछ लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है ना, तो आप लोगों को याद होगा किसने उसकी प्रेगनेंसी रिवील करी थी, किसने उसकी एनिवर्सरी के टाइम तांडव मचा दिया था पैनल जाके, कैसे उसकी 6-8 महीने की शादी में उसको 10-20 बार कंट्रोवर्सीज में घसीट लिया था, कैसे उसको बदनाम किया था, खुद ने किया तो किया, पूरे घर वालों ने मिलके किया था। वो भी तो बहन ही थी ना, किसी ने उसको बेटी बनाया था, किसी ने उसको बहन बनाया था, किसी ने राखी बंधवाई थी, सब ने उस पर लांछन लगाए, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाई हो, सब ने उसके चरित्र पे लांछन लगाए थे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में। तो वो बहन नहीं थी क्या? हाँ, अगर तुम किसी को अपना के कन्यादान कर रहे हो तो वो भी तो बहन ही मानी जाएगी ना। फिर आज कैसे ये वाली बात याद आ गई कि अगर 2-3 बहन रहती हैं तो एक ना भी आए तो चलता है? मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो 2 दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें इन्होंने ये खुद बोला था कि इस बार मैं सही हूँ, मेरे पति को भी लगता है कि इस बार मैं सही हूँ, अगर इस बार भगवान भी खड़े होते तो मैं उनको भी गलत साबित कर देती कि नहीं नहीं आप गलत हो, मैं सही हूँ। वो सारा ज्ञान कहाँ गया? जो इतना रो रो के गई थी, अब कभी पलट के मैं मायके जाऊंगी नहीं, यहीं से सीधे रॉकेट में उड़ान भरूंगी और चली जाऊंगी। माता जी ने अपने बेटा बहू को गाली दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा लिया था कि मेरी बेटी को भगा दिया, बच्चों को भगा दिया, मेरी बेटी को भगा दिया, मौत के मुंह में चली गई थी यहाँ तक कि माता जी। क्या हुआ? इस कंट्रोवर्सी का जो वो था ना, वो सारे ऑलमोस्ट 1-2 नहीं, ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन वाले ने और जो जनता खुली आंखों से इनको देख रही थी उन सब ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इसका अंत यही होने वाला है। सब मिलन होगा, सब रोना धोना होगा, आंसू बहाएंगे कि कितने सालों बाद ये लोग मिले हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और भाई अपनी बहन को लेने जाएगा। सेम ऐसी ही सेम कंट्रोवर्सी रची गई थी जिसका अभी बच्चा हो रहा है उसकी शादी में। फिर एक महामिलन हुआ था, मिलियंस में व्यूज़ गए थे, सेम पैटर्न अपनाया है। आप सोचो ये लोग ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के दिमाग के साथ किस तरह से खेलते हैं, किस हद तक गंद मचाते हैं खुद और उसका ठीकरा डालते हैं ऑडियंस पे कि ऑडियंस हमको गाली दे रही है, ऑडियंस उसको गाली दे रही है, ऑडियंस उसको गाली दे रही है। लेकिन होना यही था। हाँ, अभी ये 15-20 दिन बहुत अच्छा रहने वाला है कि सब लोग आएंगे, दूर जंगलों में रहने वाले भी आ जाएंगे, सब अच्छा होगा। 15-20 दिन बाद फिर से कुछ ना कुछ तांडव होगा। अगर बहू अपने बच्चे को लेके मायके जाएगी, अगर बहू जाएगी तो कंटेंट भी जाएगा, कंटेंट नहीं रहेगा तो लोग वेल्ले हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ टटोलेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ किया जाएगा। आप सोचो जो बच्चा अभी आया नहीं उसके नाम से किस तरीके से खुद ही लोगों ने गंदगी कर दी, खुद ही, और किसको जिम्मेदार ठहराया? आपस में खुद ही जिम्मेदार बन गए। और अब ये लोग आएंगे एक आध दिन में भड़कने किस पे? ऑडियंस पे, कि हमारे घर में तो खुशियाँ आई हैं और तुम लोग हमको बैड कमेंट कर रहे हो, तुम लोग हमको नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। एक बेटे ने अपनी माँ को सरेआम पूरे सोशल मीडिया पे झूठी साबित कर दिया कल, लेकिन माँ की जुबान नहीं खुली है आज।
बड़े नॉर्मल वीडियो आ रहे हैं। माँ ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे बेटे ने मुझे एक्सपोज कर दिया, मेरे बेटे ने मुझे झूठा साबित कर दिया। क्यों? माता जी तो सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत कर देती हैं। माता जी के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। इस बार वो चुप कैसे रह गई? गाइज वक्त। और हाँ गाइज, ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना वो सच्ची लगे, सच भी तो लगनी चाहिए। देखो ऑडियंस का फेथ पाने के लिए ये वाली स्क्रिप्ट सच्ची लगे, इसीलिए छोटे राजकुमार से एक ऐलान करवाया गया है। छोटे राजकुमार ने अनवांटेड चाइल्ड ने अनवांटेड पापा ने एक ऐलान किया है कि गाइज ये डिलीवरी हो जाने दो, एक आध महीने बाद हम भी अलग आसियाना बसाएंगे। लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो हम नहीं जाएंगे, बट हम खुशी खुशी इस घर से जाना चाहते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम एक आध महीने ही इस घर में रहेंगे और फिर खुशी खुशी सबको खुशी खुशी छोड़ के हम इस घर से जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा गाइस, कोई कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ इस स्क्रिप्ट को ऑडियंस के दिमाग में सेट करने के लिए कि ये स्क्रिप्ट झूठी नहीं है, ये कंट्रोवर्सी झूठी नहीं है, इसीलिए हम आज ये ऐलान कर देते हैं कि देखो डिलीवरी आज आराम से हो जाने दो, हमें ज़्यादा गालियाँ वालियाँ मत दो, हमें ज़्यादा जो हमने गंद फैलाया है उसको लेके ज़्यादा उकसाओ मत। हम ये करने वाले हैं, डिलीवरी हो जाने के बाद हम ये घर छोड़ने वाले हैं। तो गाइस आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये धब्बा, जो पहले से ही ऑडियंस को पता था कि ये होने वाला है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो ज़्यादा प्यार में अंधे रहते हैं उनको नहीं पता होगा। वो बहुत रो रहे थे, कोई माता जी के लिए रो रहा था, कोई बड़ी वाली के लिए रो रहा था, कोई बहन के लिए रो रहा था, कोई किसी के लिए रो रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता था कि ये होने वाला है। बट मुझे लास्ट में एक चीज़ यही बोलनी है कि हुलुलुलुलुलु वाली जिज्जी की सेल्फ रिस्पेक्ट, बड़ी बड़ी बातें, लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड एट द एंड कहाँ गए सारे? बच्चों से ज़्यादा भड़के मतलब कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ बचा है। मतलब बच्चों को जो बातें बोली गई थी, जो तीर की तरह चुभ गई थी, वो ख़त्म हो गई। अब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी वो सब खत्म हो गई। क्या हुआ? हाँ, इसीलिए बोलते हैं थुकचट्टा। मतलब जो होता है ना, जो दूसरों को बोलने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं लोग आपको। सो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा।